Dear students, Assalamu alaikum. Today is 19 June 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the translation passage number 5 and 6 and verb MCQs from summer vacation homework. As well as we will continue work pages of unit number 3. My lecture is for 10 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed half work pages of unit number 3. Try again, फिर से कोशिश करो. This encouraging poem has been composed by the poet W.E. Hickson, William Edward Hickson. In this poem, he advises us to try again and again. As we read in the lesson that it is a universal fact that continuous efforts always bear fruit. I hope students you have practiced previous work pages very well. So let's move to the next work pages. For this, please open your textbook at page 33 and activity number C. जैसे कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने बात की थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को हमने समझ लिया था. सी एक्टिविटी आपसे मैंने कहा था कि आप खुद करेंगे. ठीक है, इस हवाले से अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी तो हम जो है वो इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में. आई होप आपने इस एक्टिविटी को दोबारा खुद से करने की ट्राई की होगी. ठीक है, उस एक्टिविटी को आप खोल लें अपनी बुक पे, लेड पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें और अगर कोई करेक्शन है तो जो है वो उसको ठीक करें ब्लैंक्स को, और अगर जो है वो कोई करेक्शन नहीं है तो वेल एंड गुड, आपने अच्छा काम किया है. इसको जो है वो आप कंटिन्यू करें, इसकी प्रैक्टिस जो है वो मज़ीद करें. सी एक्टिविटी है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है यहाँ पर जो है वो लगाकर क्या, करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यहाँ पे सूटेबल है वो आपने लगानी है. सेंटेंसेस को पढ़ने लगी हूँ, ध्यान से सुन लें. फर्स्ट आपका बेटा सेंटेंस है, माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर. ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड आई वुड से दिस वॉज द डैश समर एवर. इसमें कहा है उसने सेंटेंस में, आपने पहले सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है. मैं और मेरे घर वाले पिछले समर में जो है वो मरी सैर के लिए गए और जितनी भी गर्मियों की छुट्टियां या गर्मियां जो है वो हमने गुजारी, उनमें से मैं ये कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो गर्मियाँ थी. यानी उसने कंपेयर किया है इस समर को पिछली तमाम जो है वो समर से, यानी समर वेकेशन से. तो हमने कहा था कि जब कोई भी रेफरेंस जो है वो ऐसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि ग्रुप में से या एक जैसी चीज़ों में से जो है वो एक को हमने जो है वो सबसे बेहतरीन कहना हो तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं. गुड की सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हमारे पास क्या होती है, गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट हमारी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, जिसको हम यूज़ करेंगे ब्लैंक में. ब्रैकेट में आपको दिए हुए थे वो वर्ड्स जिनकी आपने डिग्री चेंज करनी थी. ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड जो है वो सेंटेंस को देखें. इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड. मरी में हमने जो है वो घोड़े की सवारी से लुत्फ़ उठाया. आई रोड अ हॉर्स दैट रेन डैश एंड डैश ऑन द हिल्स. मरी में हमने जो है वो घोड़े की सवारी से लुत्फ़ उठाया, मैंने घोड़े पे सवारी की और वो भागा. जब हमने डबल टाइम कोई भी जो है वो एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है तो तब हमने जो है वो उसकी डिग्री जो है वो सेकंड यानी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो इस्तेमाल हम करते हैं. ठीक हो गया. लाइक इस तरह से हम बोलेंगे कि इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड. आई रोड अ हॉर्स दैट कैन रेन फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स. फास्टर एंड फास्टर आप यानी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट की ब्लैंक्स में. क्लियर. वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वाज डैश देन माई सिस्टर. अच्छा, देन का लफ्ज़ जहाँ पे आ गया बनिस्बत. ठीक है, तो ये तो क्लियर है यहाँ पे के कंपैरिजन किया जा रहा है. देन का लफ्ज़ ही हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों के दरमियान. ठीक है, और आपको एडजेक्टिव दिया हुआ यहाँ पे टायर्ड. इसकी डिग्री हमने जो है वो सेकंड यानी कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है इसकी होती है मोर टायर्ड. वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री. ठीक है, एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वॉज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर. I
bought a jacket which was quite dash and my sister chose a sweater because she found it much dash to buy, expensive और cheap। ठीक है, ये दो आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, आपने इनकी डिग्रीज स्टेटमेंट को समझते हुए जो इस्तेमाल करनी है। आई बोट अ जैकेट, मैंने एक जैकेट खरीदी, विच वॉज क्वाइट डैश, जो कि बहुत ज़्यादा थी क्या, एक्सपेंसिव। इसमें किसी भी दूसरे के साथ रेफरेंस नहीं ज़ाहिर किया, सिर्फ अपनी बात की है कि मैंने जैकेट खरीदी जो कि एक्सपेंसिव थी। तो यहाँ पे हम जो है वो पॉजिटिव डिग्री यानी सादा डिग्री इस्तेमाल करेंगे। आई बोट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे चलें अब। एंड माई सिस्टर चोज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच डैश टू बाय, मच डैश टू बाय। यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें तो आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि जो है वो उसकी उसका और उसकी जो है वो सिस्टर का कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव, यानी सेकंड जो डिग्री है मुकाबले के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चीप के लिए जो है वो हम यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, चीपर। आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड माई सिस्टर चोज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर टू बाय। क्लियर? ठीक है, आपने जो है वो साथ साथ इसको लिखते जाना है, क्योंकि जो वर्क पेजेस हैं वो आपकी जो है वो उस पर लिखने वाला, नोटबुक पे लिखने वाला काम नहीं है। फिफ्थ वाला देखें, जो है वो सेंटेंस, आफ्टर आर ट्रिप आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन अर्थ, यानी दुनिया में जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से उसने अपने आप को जो है वो रेफ़र करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। आफ्टर आर ट्रिप आई फील आई एम द लकीएस्ट बॉय ऑन अर्थ। इसकी सुपरलेटिव डिग्री लकी की क्या है, लकीएस्ट, LUCKIEST, लकीएस्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसको ब्लैंक में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। पेज आपके जो है वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है वो दिया गया है पेज नंबर 34 पे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव यानी कि जैसे हम एडवर्ब की पोजीशन बताते हैं, इस तरह से हमने एडजेक्टिव की भी पोजीशन यानी ऑर्डर, उसकी तरतीब का ख्याल रखना होता है। लाइक अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जो है वो किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमने उनकी क्या तरतीब रखनी है। ये नहीं कि जौन सा मर्जी लफ्ज़ पहले लिख दिया और जौन सा भी एडजेक्टिव उठा के बाद में लिख दिया, बल्कि उसकी एक प्रॉपर तरतीब है। टेबल आपको दिया हुआ है, यूजुअल ऑर्डर, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि वेयर ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज टुगेदर, जब बहुत ज़्यादा तादाद में एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल इकट्ठे किया जाए। द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव, तो जो तरतीब है वो डिपेंड करती है कि एडजेक्टिव क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं। द यूजुअल ऑर्डर, पहला जो इसका ऑर्डर है आमतौर पे वो क्या होता है, फर्स्ट पे हम जो है वो कोई भी वैल्यू या ओपिनियन लिखते हैं। सेकंड पे हम जो है वो जो साइज़ शो कर रहा है उस एडजेक्टिव को लिखते हैं। थर्ड वन एज या टेम्परेचर जो शो कर रहा है उसको हम लिखेंगे। फोर्थ वन में हम शेप यानी जो उसकी जिसामत को ज़ाहिर कर रहा है उसे हम लिखेंगे। और फिफ्थ में जो कलर ज़ाहिर कर रहा है लाइक ब्लू, ग्रे वगैरह, ठीक है, इनको लिखेंगे। सिक्स में हम ओरिजिन लिखेंगे यानी किस चीज़ से मिलके वो बनी है। और सेवंथ पे हम जो है वो मटेरियल लिखेंगे कि क्या मटेरियल है, क्या मादा है उसका। डी एक्टिविटी आपकी इसी ऑर्डर से रिलेटेड है, इसमें आपको जो है वो मैं बोलती जाऊंगी। आप चाहे ब्रैकेट में जो दिए गए एडजेक्टिव्स हैं उन पे नंबरिंग कर लें या फिर जो है वो ब्लैंक में उसी तरतीब से लिख लें जिस तरतीब से मैं एडजेक्टिव्स को बोल रही हूँ। यानी 2-2, 3-3 और 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आपको जो है वो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, आपने इसको इस ब्लैंक में फिल करना है। अच्छा जी, अब आप जो है वो फर्स्ट वन देखें, आपका वी सा ब्रैकेट में दिए हुए आपको ग्रे, ह्यूज और जो है वो ए लिखा हुआ है आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है। ये 3 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जिनको आपने तरतीब से लिखना है। टेबल की तरफ आप देखते जाएं जो आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के हवाले से। इसको आपने देखते जाना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने लिखते जाना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ जो है वो इसका सीक्वेंस के वैल्यू, साइज़, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल को आपने फोकस करना है। अब इसमें 3 है एडजेक्टिव। ग्रे, ग्रे क्या है, कलर, ठीक है, ये बाद में आएगा। ह्यूज जो है वो क्या है, उसका साइज़, साइज़ आपको नज़र आ रहा है कि साइज़ पहले आया और कलर बाद में आया। फिर आ यानी कि नंबर कितने हैं वो, ठीक है, ये जो है वो आपका शुरू में आ जाएगा। तो इसकी तरतीब फिर कुछ इस तरह से बनेगी कि आ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी, आ ह्यूज ग्रे। इसके ऊपर नंबरिंग कर लें, ए के ऊपर 1 लिख लें,
ह्यूज के ऊपर 2 लिख लें, ग्रे के ऊपर 3 लिख लें।